ये समझा दिया, समझ भी गए, लेकिन अभी अचेतन मन में डाटा गया नहीं है ना, वो जाएगा बार बार करने से। जब आप 21 दिन मेरी बताई हुई टेक्निक को फॉलो करोगी ना, अच्छा, उससे हो जाएगा ना, उससे हो जाएगा। 21 दिन फॉलो करने से होगा। ठीक है, सही। वो क्या है कि बार बार रिपीट करते हैं ना, वही दिमाग मानता है ना। जैसे एक बार एक पशु व्यापारी मेले में जाता है और वो बकरी खरीद लेता है। हाँ, सुनाइए आपने। वो कहता है कि क्या कुत्ता है। हाँ। फिर दूसरे पे वो तीनों मिले हुए होते, वो भी कहता है कुत्ता, वो तीसरा भी कुत्ता, वो एंड में वो फेंक ही जाता है कि मेरे में ही बहम में सही में ही कुत्ता है। ऐसे है ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे मन में ही वहम है। हाँ, कि हम एक ही झूठ को 100 बार बोलेंगे तो वो सच लगने लग जाता है। ये झूठ आपने कितनी बार बोला होगा कि गंदा है, पोटी है, हाथ धो दो करके उस झूठ को प्रूव भी कर दिया है, साबित कर दिया ना। कि आपने दोबारा हाथ धो लिए तो ये शक प्रूव हो गया कि वास्तव में नहीं धुले थे। अर्थात जो झूठ था वो सच लगने लग गया। क्यों? क्योंकि बार बार हमने झूठ पर काम किया है। मुझे तो आपकी बात है, वो प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि अच्छा सोचोगे तुम बार बार तो अच्छा ही तुम सोचोगे, और दिन भर यही सोचोगे कि मेरे साथ अच्छा है, मैं भाग्यशाली, तो देखो तुम्हारी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। वो तुम्हारे दिमाग में वो चीज बैठी। हाँ, वो अचेतन मन में चली जाती है। अचेतन मन में जितना तुम अच्छा सोचोगे, सबके लिए अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारा भी अच्छा ही होगा। सही बात है। चाहे प्रेमानंद महाराज कहें, चाहे जोधपुरिया महाराज कहें, हाँ, कोई मतलब जो तुम सोचोगे वही तुम्हारे दिमाग में बात फंसेगी। हाँ, ओसीडी वालों के लिए तो जोधपुरिया महाराज है। तो उस ओसीडी वालों के लिए ये कारगर टिप्स है कि आपने बार बार एक्शन लेकर के अपने भ्रम को सत्य बना लिया है। भ्रम, गंदगी भ्रम है, लेकिन बार बार आपने कंपल्शन किया है, बार बार वो कर्म किया है, उससे मन भ्रमित हो गया है। अब मन को ये सच्ची लगता है, अब मन को ये पता ही नहीं है कि ये झूठ है। अब ये ऊपरी मन है ना, जो चेतन मन है, वो कहता है कि झूठ है, लेकिन अचेतन मन तो अभी भी वही चीज करता है। वो तब मानेगा जब आप 21 दिन तक लगातार करोगी। फिर भी बीच में वो कहेगा, क्योंकि उसमें तो ये विचार है कि गंदा है, लेकिन अब आप कर रही हो तो वो कहेगा ना गंदा है। वो घबराहट ज्यादा भेजेगा। एक बार तो आपको तंग करने की कोशिश करेगा। जैसे आप के घर के सामने कोई बैल आता है, आप उसे गुड़ दे देती हैं। रोज ऐसा आप 3 महीने से कर रही हैं। 3 महीने बाद आपने एक दिन गुड़ नहीं दिया तो वो बैल क्या करेगा? मारेगा। हाँ, वो पहले तो वाम करेगा, फिर वो टक्कर मारेगा गेट के कि अरे आया नहीं गुड़। उसको तो आदत लग गई है ना। वो तो गुड़ के बगैर कल्पना ही नहीं कर सकता, वो तो सोच ही नहीं सकता भी गुड़ ना मिले। उसने तो अधिकार समझ लिया कि गुड़ मिलेगा। वो ऐसे स्वीकार थोड़ी ना करेगा, चलो एक दिन रेणु जी का मूड खराब हो सकता है, बीमार भी हो सकती हैं, नहीं मिला तो अगली बार मिल जाएगा। वो तो कहेगा ऐसे कैसे, मुझे तो गुड़ चाहिए तो चाहिए। तो वो टक्कर मारेगा, अंदर आएगा ना, पूरा शोर शराबा करेगा। अगर आपने गुड़ दे दिया तो उसको पता लग जाएगा, तो शोर शराबा करने से मिलेगा। तो ऐसी ओसीडी है वो, जब आप उसको कंपल्शन की खुराक नहीं दोगी तो वो ज्यादा घबराहट पैदा करेगी, ज्यादा आपको तंग करेगी। अगर आपने घुटने टेक दिए तो वो जीत जाएगी, फिर वो हमेशा के लिए राजा बन जाएगी। और अगर आपने फिर भी कंपल्शन नहीं किया कि तू जो करना है कर ले, चाहे घबराहट से मैं मर जाऊं, लेकिन ओसीडी वाला काम नहीं करूंगी, तो वो हार जाएगी। फिर वो दूसरे दिन भी करे। एक दिन आपने बैल को गुड़ नहीं दिया तो वो थक हार करके कभी तो जाएगा ना। फिर दूसरे दिन वो करेगा हंगामा, लेकिन थोड़ा कम करेगा। तीसरे दिन आधा हंगामा, चौथे दिन वो सोचेगा अब तो मिलना तो है नहीं, गली बदल लेते हैं, ऐसा ही होगा। तो ऐसे ओसीडी 2-4 दिन 21 दिन तो हल्का हल्का तंग करेगा। उसके बाद उसे लगेगा अरे अब दाल गन्नी तो है नहीं, तो छोड़ के चला जाएगा। वो दूसरी रेणु को ढूंढेगा, तो भाई ये रेणु तो गई, अब कोई और रेणु पकड़ते हैं। क्या समझे? कंपल्सन नहीं करना। क्यों नहीं करना? करूंगी उतनी ज्यादा बीमारी बढ़ेगी। हाँ, वो बीमारी को भी आपने कंपल्सन कर करके तो बढ़ाया है ना। इतने सालों से कितना कंपल्सन किया होगा, उससे अचेतन मन में ये भ्रम
बैठ गया है कि सच में गंदगी है। अब अचेतन मन को यही लगता है कि गंदगी तो है, क्योंकि इतने सालों से तक की है ना। अब आप 21 दिन मेरे बताए हुए तरीके से करोगी तो अचेतन मन मान जाएगा कि नहीं है, बस बात समाप्त। और जैसे मैं फोन पे मेरे लड्डू गोपाल की वगैरह तस्वीर मैंने लगा रखी है, और इसमें मैं दुर्गा कवच वगैरह भी सुनती हूँ, दुर्गा वो भी सप्तशती सुनती हूँ, तो फिर मैं वो झूठे हाथ से नहीं करती हूँ। अरे ये भी लिखो इसमें। हाँ, वो भी आज जैसे ये होता है ना कि फिर पूजा भी करती हूँ उनकी, फिर उसी हाथ से फोन ले लेती है। अगर फोन झूठा होगा तो हाथ भी फिर झूठे हो जाएंगे ना, इसलिए मैं फोन को भी फिर मतलब झूठा नहीं रखती, उसमें तस्वीर भी लगी हुई है और वो भी लगी हुई है। झूठे हाथ से आरती नहीं करना है। हाँ, मैं पहली बार मैं फोन लेती नहीं हूँ, अगर कभी को मजबूरी में लेना भी पड़ गया ना तो फिर कपड़े से पोंछ देती हूँ। ठीक है, ये भी कंपल्सन है, क्योंकि भगवान तो कण कण में है। तो कण कण में है सर जी, फिर वो झूठे हाथ से उनको भोग लगाऊं, उनको सब भगवान राम ने सबरी के झूठे बेर क्यों खाए? तो मतलब कुछ भी नहीं है, मैं झूठे हाथ से उनको भोग लगा। झूठा हमारे लिए है, जो दूध हम चढ़ाते हैं वो भी तो झूठा होता है बछड़े का। हाँ, होता तो बछड़े का ही। हाँ, जो फल सारी चीजें तो झूठी होती हैं, लेकिन ये होता तो झूठा, लेकिन मेरे मन में कि वो खो लिया तो वो हमारे मन में हो गया। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान के लिए ना तो कुछ झूठा ना कुछ, ये तो हमारी सोचने की गड़बड़ियां हैं। भगवान तो सबके लिए बराबर है। अगर ऐसा होता झूठे का तो भगवान खुद कहते ना ये मुझे प्रॉब्लम है। आज तक कई ये तो पंडितों के, इन बाबाओं के बनाए हुए धंधे के तरीके हैं और कुछ नहीं। हमारा भाव पवित्र है, मन में शुद्धता है ना, मन में वैर है, मारना इस साले को, ये करना है, गंदे विचार हैं, तो आप चाहे कुछ भी कर दें वो झूठा ही है ना। बस यही था। बस फिर मैं कपड़े से पोंछती थी, मैंने झूठे हाथ से ना भोग नहीं लगाऊंगी। और कहते तस्वीर भी भगवान की लगी है तो झूठे हाथ से मत छुओ। आज आप झूठे हाथ से छुएंगे तो ये भरम निकल गया ना भगवान वाला। बस ये आपने बता दिया कि नहीं है तो फिर कोई है, हो ही नहीं सकता ना। भगवान झूठे नहीं होते, ये तो हमारा सोचने का तरीका है। अब जो फल उसमें तो बताते प्रवचन भगवान झूठे हाथ नहीं छूना चाहिए, उसमें आपने फोटो लगा रखी, उसी से आप बहुत से लोग फोन लैट्रिन में भी लेके जाते हैं, देखते हैं। मैं तो लेके जाता हूँ। हाँ, देखो तो लैट्रिन में लेके जाते, तो वो छूते हैं कि नहीं छूते हैं? सब और क्या, फोन सब कुछ करते, वो तो लैट्रिन करते हुए फोन देख रहे होते हैं। हाँ, देखो तो सब छूते हैं, वो करते हैं कि नहीं करते? हमारा बेटा लेके जाता है, हम 50% लोग लेके जाते हैं। अरे लैट्रिन में टाइम पास नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा अभी मैं लेके जाता हूँ, मैं इसलिए नहीं, मेरा बेटा भी लेके जाता है, नहाने जाएगा तो भी लेके जाएगा। अरे वो एडिक्शन हो जाती है ना, अब फोन के बगैर उनको लगता है लैट्रिन इतनी देर क्या करेंगे, तो फोन के सारे बैठे रहते हैं। बहुत से लोग पहले अखबार भी लैट्रिन में पढ़ा करते थे। पढ़ते थे, ले जाते थे, हमारे मौसा जी लेके जाते थे लैट्रिन में पेपर, लैट्रिन में खत्म। अरे तो हम सांस भी तो लैट्रिन से लेते ही है ना। वहां कहते हैं लैट्रिन में सांस नहीं लेंगे रोक के दिखाओ, वो भी तो अंदर गई ना। छींटे को गंदा मान रहे हो तो हवा तो आ ही रही है ना, उसको भी धोके लो, ऐसे है ना। हवा के बिना तो जीवन ही नहीं है। वो मन वहां नहीं लेके जाएगा ना, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। मन वहीं पर आपको अटकाएगा जो चीजें पॉसिबल हो, जो आप कर सकती हो। हवा का वो सेशन नहीं डालेगा। अब जैसे मैं कपड़े सुखाती हूँ, मैंने बालकनी में डोरी बांध रखी है, ऊपर मेरे छत बनी हुई है और छत पे से मोर बैठते हैं, उस पर रेलिंग पे इतने बड़े बड़े, फिर मोर उसी पे लैट्रिन करेंगे, बाथरूम करेंगे तो कपड़ों पे आके गिरती है, क्योंकि नीचे डोरी बंधी हुई है। आंखों अगर नीचे पॉटी पड़ी होगी तो मैं कपड़े धो के डाल दूंगी, क्योंकि मेरे कपड़े सो के आई है, और नहीं पड़ी होती है तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं। अगर बाथरूम कर ले तो पता मुझे, लेकिन हाँ पॉटी का अगर सामने दिख जाए ना, मोर की बींट गिर गई तो धो लो, कोई दिक्कत नहीं, वो निशान पड़ जाता है ना। यही तो कह रहे। और बाथरूम वगैरह भी वो तो कोई पानी था, ऐसे तो पानी गिर ही रहा होता है ना। पहली बार दिन भर तो गैलरी में बैठी नहीं रहूंगी, लेकिन जब भी जाऊंगी अगर आंखों देख लिया कि पड़ गया तो कर लूंगी, नहीं पड़ा तो दिन भर कपड़े पहनते तो पॉटी का जरूर कर लेगा अगर कपड़े पे पड़ गई, क्योंकि नीचे बैठते नीचे डोरी सूख रही है, कपड़े सूख रहे तो जरूर वो कर लेती थी। वैसे नहीं बंदर वगैरह भी सब
बाथरूम में बाल्टी भरी रहती है पानी की, बिल्ली भी आ जाती है, बिल्ली भी पानी पी के चली जाती है। वो तो देखो जो नहर से पानी आता है उसमें जानवर मूत भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं, टॉयलेट भी करते हैं, जानवर कितने नहाते हैं, आदमी भी नहाते हैं, सब कुछ आता है ना, मरते भी हैं। वही पानी तो हम पीते हैं क्योंकि वो हवा से बहता हुआ शुद्ध होके आता है। अब जो बागेश्वर धाम है, हम लोग बागेश्वर धाम, ऊपर से जो शंकर जी पे पानी चढ़ा रहे हैं ना, वो ऊपर से नदी में गिर रहा है। फूल पत्ती पैर सभी कुछ उसमें जा रहे हैं, पानी में चढ़ा रहे हैं सभी उसी में, और वही पानी ऊपर और उसी के नीचे सब हमारी नंदे वगैरह सब नहा रही। मैंने की क्या बात है, ऊपर से सब गंदा पानी आ रहा, तुम उसी फूल पत्ती के नीचे बैठी नहा रही हो, फायदा क्या तुम्हारा नहाने से? फूल पत्ती और पैरों के सभी निशान नाली से होता हुआ वो, और उसी जगह पे वो बगल में बैठ के नहा के फिर पूजा। मैंने कि तुम्हारा नहाया हुआ क्या फायदा? अरे कुछ नहीं होता, शुद्ध होती सारी चीजें, हमारा ही सोचने का तरीका गड़बड़ था। ये तो कह सब भाई नहा के पूजा करी यहीं जाके, और क्या। इसलिए अपने काम में मस्त रहो ना, कहाँ फालतू का दिमाग लगाती हो। क्यों बाबा बनती हो? बाबा बन के कौन सा, बाबा खुद परेशान है ना, उनको खुद को इलाज की जरूरत है, इसलिए तो वो दुनिया को भरम में डालते हैं, रोगी बनाते हैं। जो खुद रोगी होगा वो रोगी पैदा करेगा ना, जो खुद स्वस्थ है वो स्वस्थता ही बांटेगा। इस बात को याद रखना। जो खुद अशुद्ध है वो अशुद्धता या शुद्धता की बातें करेगा। जो खुद शुद्ध है ना, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए इन बाबाओं की बातों पर भरोसा मत करो, ये खुद ही। मैं तो नहीं करती बाबा, प्रेमानंद जी के क्योंकि इनके बढ़िया जी कभी गलत बात नहीं बोलते। हाँ, तो ये कहते हैं ना झूठे बल्ला, वो भी सच नहीं बोल रहे हैं। जो मैं कहता हूँ वही सच है। ठीक है, ओके। तो अब आप एकदम क्लियर। अब बताइए मन में क्या विचार है? कोई विचार नहीं, खाली यही। अरे आप तो एक दिन में ठीक हो गई हैं। एक ही यही डाउट था, और भी डाउट निकलेंगे शाम तक, कल तक। आपने ना कहीं जाना ना कहीं मैंने जाना, डाउट को पहले हटाएंगे। सर जी इधर कहीं फल वगैरह नहीं, कल मैं फल लेके आने वाली थी, मैंने ले लूं, फिर बस आ गई, इन्होंने फिर लेने ही नहीं दिए। चल 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 वहां लाके ले लेंगे, वहां ले लेंगे, यहाँ सस्ते दिखे ही नहीं। नहीं, जैसे मैं सुबह में दवाई लेती हूँ ना, सुबह जल्दी, तो फिर मेरी दवाइयां सब लेट हो जाती हैं। तो मैं कहीं मैं सुबह सेब खा कर फिर मतलब दवाई ले लूं अपनी 7 बजे तक, वो फिर दूसरी बार शाम को चल पड़ेंगे बाजार में। बाजार तो क्या छोटा सा मार्केट है। हाँ, बस मेरे को सेब ही लाना है, मैंने इनसे कही थी। चलो, बोले यहाँ आसपास है ही नहीं कहीं मार्केट। चलेंगे, शाम को चलते हैं, है ना। अभी तो थोड़ी 3 साढ़े 3 हो गए, 5 बजे चलेंगे। 5 बजे ले आते हैं, फल दिला लाएंगे। मैं तो इन्हें ही ले जाना कि कह रहे बोर हो रहा हूँ, खाली बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ, बोर हो रहा हूँ। मैंने कि काट लो तुम सब। कोई नहीं, अगर आप कल शाम को जाना चाहते हो तो छोड़ाऊंगा। हाँ, कल ही जाएंगे। हाँ, कल शाम को चले जाना चाहिए। शाम तक फ्री हो जाओगे, आराम से चले जाना। ये तो यहाँ से तो सीधी तो पकड़ेंगे नहीं, क्योंकि उस दिन 9:30 से यहाँ 6:30 बजे लगे, परेशान हो गए। देखेंगे वहां से, फिर हिसार देखेंगे। हाँ, कोई नहीं, आराम से मिल जाएगी। वो यहाँ से हिसार का 2 घंटे का रन है। 2 घंटे, क्योंकि इनकी 3 नंदे हिसार में, हमारी 3 नंदे। ठीक है, फिर आप ऐसा करिए, फोन ले आइए। ठीक है, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज।